हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। सो आज है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखे थे। हमने देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं, किसको? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, ओके, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में। सो आपको क्लियर होगा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। So our next reaction is exothermic reaction. What is exothermic reaction? So exothermic reaction is when the in between the after reaction heat is evolved. जब किसी रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में यदि हीट इवॉल्व होती, हीट वहाँ पर रिलीज होती है, ठीक, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए डेफिनेशन रीड करते हैं। रिएक्शंस विच आर accompanied by the evolution of heat. ओके, क्या बोल रहा है? इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब कोई रिएक्शन होती है और उसमें हीट इवॉल्व होता है, ओके, इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये जनरली कंबस्टन रिएक्शंस भी हो सकती है। और एक और डेफिनेशन है, और द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? जिनमें हीट इवॉल्व होती है। जैसे कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में चूना बोलते हैं, ओके, तो अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका जो बर्तन, आपने जिस भी बर्तन में वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को ऐड किया होगा, वो बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व करता है। ठीक, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और यहाँ पे हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती, निकलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा भी हमने कई रिएक्शंस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आप मेथेन को बर्न करते हैं, तो मेथेन प्लस O2 बर्न हो रही है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। आफ्टर रिएक्शन इसे मैं मिटा देती हूँ। ओके, मेथेन बर्न होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, सो रिएक्शन ओके, अब नाउ रिएक्शन इज बैलेंस एंड सम अमाउंट ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हमने, आपको याद होगा, एक्टिविटी की थी तो हमने देखा था कि वहाँ हीट निकली थी। आप जब रियल में करेंगे तो आपको महसूस होगा वो हीट, क्योंकि वो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ था, है ना। तो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ था और क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। ओके, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सो उस टाइम पर क्या हुआ था? मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था और डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ था, और आफ्टर रिएक्शन उसने प्रोडक्ट क्या दिया था? व्हाइट पाउडर। वो व्हाइट पाउडर किसका था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। सो रिएक्शन आपको याद होगी, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। आफ्टर रिएक्शन वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, रिएक्शन, नाउ रिएक्शन इज बैलेंस एंड हीट इज इवॉल्व। ओके, सो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में आप ऐसा हीट लिखेंगे। ओके, हीट लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है? हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देते हैं. इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं. ओके, कॉमन लैंग्वेज. ओके, सो रेस्पिरेशन क्या हो गया? तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई रेस्पिरेशन? चलिए देखते हैं. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट और एनर्जी. ये हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है. ओके, व्हेन यू और वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सो ब्रीथ इज वार्मर. आप कभी महसूस करना या करके देख सकते हैं कि जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो थोड़ी सी गर्म होती है. ओके, दिस हैपन फॉर रेस्पिरेशन रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है. तो वो कैसे होता है कि जब हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, ओके, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, तो मैक्सिमम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होती है. तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट किस में डिकम्पोज हो जाता है? ग्लूकोज में. ओके, फिर जो वो ग्लूकोज बना होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में. ग्लूकोज किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है. वही एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है. ओके, चलिए पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. ओके, कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट से क्या बना? ग्लूकोज बना. दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. ये ग्लूकोज किससे कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन से इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी. ठीक, हमको जो एनर्जी मिलती है कुछ का वर्क करने के लिए, वो कैसे प्रोवाइड होती है आपको समझ आई? और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन. हेंस रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपको समझ आया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है रेस्पिरेशन? क्योंकि हम लोग जो फूड लेते हैं, हम फूड खाते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में. ग्लूकोज जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं उससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बनाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. वही एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं किस काम में? हम जो भी वर्क करते हैं उसी एनर्जी के थ्रू करते हैं. तो यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, तो इस वजह से रेस्पिरेशन क्या है? इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. चलिए इसके रिएक्शंस लिखते हैं. किसका रिएक्शन कराना है? ग्लूकोज का C6H12O6 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में. किससे रिएक्ट करेगा ये? ऑक्सीजन से. आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस कुछ अमाउंट में यहाँ पर क्या होगी? एनर्जी. ओके, सो आपको समझ आ गया होगा रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज. ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का. सो ग्लूकोज किससे रिएक्ट करता है? हमारे ऑक्सीजन से. जो हम इनहेल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी. जो एनर्जी हम अपने काम करने में यूज़ करते हैं. तो यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो रिएक्शन है वो रेस्पिरेशन रिएक्शन है और इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज So the next reaction is endothermic reaction. अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रही थी? हीट रिलीज हो रही थी. ओके, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनते थे तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट भी रिलीज होती थी. बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? अगर आपको किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, कंप्लीट कराना है या कुछ करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहाँ पे. इस रिएक्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है. आप पहले वहाँ हीट दोगे तब आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा. ओके, आपको समझ आया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? रिएक्शंस विच occur by the absorption of heat. Okay, this reaction is
ऑकर बाय ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। आप हीट और एनर्जी को आप एनर्जी के फॉर्म में, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी दे सकते हो, लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी दे सकते हो, लेकिन आपको वहाँ हीट देनी पड़ेगी। ओके, सो आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको समझ आ गई होंगी क्या होती हैं, जिनमें हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जिस रिएक्शंस में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से, और वाटर जो वो अपने रूट्स से लेते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज हुआ, और एक मस्ट जो एक पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। ओके, तो ये सब चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, हमारे लिए ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो व्हाट इज द रिएक्शन। ओके, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 किसके प्रेजेंस में करेगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। ओके, वाटर मॉलिक्यूल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोरोफिल। ओके, सो प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया किससे, वाटर से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है कहाँ से, वो एटमॉस्फेयर से मिल गया, और वाटर रूट्स के थ्रू मिल गया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और 6H2O वाटर उसने निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सनलाइट यूज हो रहा है, सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है। सो फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो ये रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट यूज हो रहा है, और जब हम यहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो ऑल द हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था, तो हमने देखा था कि 3 टाइप्स के देखे थे, उन सारे टाइप्स में हमको हीट देनी पड़ रही थी। तो all the decomposition reactions are endothermic reactions, as such reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने हीट प्रोवाइड की, तो वो रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। ओके, तो हम कुछ देखते हैं, हमने लास्ट क्या देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ओके, तो ये कैसा हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। सो next and very important reaction is displacement reaction। अब displacement आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया ना। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट आपको वर्ड से ही कुछ समझ आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ ना कुछ जो एक प्लेस पे है वो हटने वाला है, वो डिस्प्लेस होने वाला है। ओके, सो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, जो वहाँ पार्टिसिपेटेड रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ
more reactive elements displaces less reactive element from its compound. It is called displacement reaction. Okay, when more reactive compound is displaces less reactive compound in its less reactive element, less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. जब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, कहाँ से, खुद उसी के ही कंपाउंड से, तब हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ये एक लेते हैं, ओके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो क्या करना है, सपोज एक एलिमेंट आपने ए लिया, द सेकेंड इज द कंपाउंड ऑफ, ओके. यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी मीन्स कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है. रिएक्टिविटी जो है, सपोज ए की रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है, तो ए की रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ये क्या है, बी एलिमेंट का कंपाउंड है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना हुआ है उसमें से ये बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद कहाँ आ जाएगा, बी के प्लेस पे, और ये एसी कंपाउंड बना देगा और ये बी को अलग कर दिया. ठीक, डिस्प्लेसमेंट हुआ. यहाँ देखिए बी के प्लेस पे कौन आ गया, ए आ गया. क्यों आया, क्योंकि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी. ओके, सो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया होगा. डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट, वे अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे. कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. ओके, सो ये जो रिएक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द सेकेंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये रिएक्टिविटी कैसे पता करें मेटल्स की, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है. तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक, जो आपके बुक में भी दी हुई है, उसको देखते हैं. सो ये है आपका, 1 सेकेंड, थोड़ा मैं इसे सेट कर देती हूँ. तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, कुछ मेटल्स के हैं, बहुत पूरे एलिमेंट्स नहीं हैं इसमें, कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे अभी क्लास 10th में. ओके, सो यहाँ देखिए ये जो एरो बना हुआ है वो क्या बता रहा है कि इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, इन लोग क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हो गए, और ये जो रिलेटिव डिक्रीजेस, यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. तो यहाँ जो आप नीचे से आ रहे हैं, अप टू डाउन जब आप जाते हैं तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. देखिए, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हो गए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हो गए. सो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, पोटेशियम हो गया. उसके बाद कौन हो गया, सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक. ओके, तो आपको समझ आ रही होगी कि इसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो अप साइड पे रखा हुआ है, जो ऊपर की तरफ रखा हुआ है एलिमेंट, सो अगर वो क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू नीचे के एलिमेंट्स. ओके, डाउन ग्रुप. ये देखिए ये पूरा एक रिएक्टिविटी सीरीज है. सपोज आपको दे दिया, आपको उन्होंने क्या दे देते हैं, दो मेटल्स दे देते हैं. कौन कौन से देते हैं, जिंक और Fe. अब देखिए जिंक कहाँ पे आ रहा है, ये जिंक. ओके, और यहाँ पे आयरन. तो कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है, और आयरन उसके नीचे है. तो मोर रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक. ओके, और लेस रिएक्टिव कौन हो गया, फेरस. ओके, सिमिलरली आप देखिए जिंक को ही ले लेते हैं, जिंक और ये कॉपर को.
ओके तो कौन ऊपर है, जिंक अप साइड पर है, जिंक ऊपर की तरफ है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर जो है वो जिंक के नीचे है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके तो अगर हम कभी इनका रिएक्शन कराते हैं तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझ आ गई होगी। ओके ये अप टू डाउन उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होते जा रही है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। आपने रिएक्टेंट लिया तो वहाँ रिएक्टेंट होंगे, 2 रिएक्टेंट होंगे, उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट जब डिस्प्लेस होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज दिस, it is a type of chemical reaction when an element reacts with a compound and takes the place of the another element in that compound is called single displacement reaction. Okay, it is a type of reaction, कैसा है, in type of reaction where an element reacts with a compound। आपने कोई एलिमेंट लिया, उसको आप किसी कंपाउंड से रिएक्ट कराते हो। सपोज जैसे हमने अभी देखा था एक एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था ए, तो सपोज ये एक एलिमेंट ए है, उसको हम रिएक्ट कराते हैं कंपाउंड बी सी से। सो तो रिएक्ट्स विथ अ कंपाउंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देखा था कि ए जो था वो मोर रिएक्टिव था किससे, बी से, तो वो बी का प्लेस को ले लेता है तो और क्या बना लेता है, AC, और ये B अलग निकल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अब मैं एग्जांपल्स के पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके सो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी है आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, आयरन नेल लेने हैं, आयरन नेल और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। चलिए एक एक स्टेप पढ़ते जाते हैं। द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ओके कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ओके ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। फिर आपको क्या करने हैं, टेक 2 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ अ पीस ऑफ सैंड पेपर। ओके टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको नेल्स लेने हैं, आयरन नेल्स लेने हैं, उसको क्लीन कर लेना है। ओके देन सेकेंड स्टेप क्या है, आपको सॉल्यूशन लेने हैं, किसके, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन लेने हैं 10 ml in a test tube. The next, tie an iron nail with a thread and immerse it carefully in the copper sulfate solution in test tube for about 20 minutes. Okay, suppose ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया और इसके अंदर आपने लिया है आयरन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और यहाँ पर आपने ले लिया है आयरन नेल, ये आप समझ लीजिए आयरन नेल है। तो ये आपने उसमें इमर्स कर दिया और आपको ऐसे ही इसको 20 मिनट के लिए रखे रहना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि होता क्या। आफ्टर 20 मिनट्स कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। आपको एक अलग से रख लेना है आयरन नेल। ओके ये तो आपने डिप कर दिया, एक आयरन नेल आप अलग से रखेंगे जिससे आप उन दोनों का कंपैरिजन कर पाएँ। ओके चलिए देखते हैं क्या हुआ आपको। आपको पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपने आयरन नेल लेना है, आप आयरन नेल लेके आप क्या करेंगे, उसको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखिए ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ओके सो कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया, उसमें आपने डिप कर दिया और आपने 20 मिनट्स के लिए उसको ऐसे रख दिया। अब 20 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू कलर है ये फेड हो जाएगा और ये ब्लू कलर फेड्स होके लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ये क्यों हुआ, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। ओके किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हम देखेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन सॉल्यूशन में। और ये जो आयरन नेल देखिए पहले आपको ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का दिख रहा है, ओके ब्लैक कलर का दिख रहा है, बट आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे देखिए
ये जो सॉल्यूशन के अंदर ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिख रहा है। ओके, सो ये ब्राउन कलर क्यों होता है? ओके, ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कलर चेंज हो गया और वो जो नेल था वो कैसा हो गया? ब्राउन कलर का हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखी थी कि कॉपर और Fe ये हमने देखा था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर से देखते हैं, रुकिए। देखिए कहाँ है फेरस, ये फेरस हो गया और ये कॉपर, दोनों में से कौन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में? फेरस ऊपर है, तो फेरस क्या होगा? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ये क्या करेगा? फेरस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वही हुआ। देखिए जब हमने आयरन नेल डुबाया किसमें? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, Fe, ये आयरन नेल Fe कॉपर सल्फेट CuSO4 जब हमने डिप किया तो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ? फेरस जो था मोर रिएक्टिव था किससे? कॉपर से। तो कॉपर से मोर रिएक्टिव होने की वजह से उसने क्या कर दिया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस कर दिया जिसकी वजह से फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। और ये जो ग्रीन कलर होता है वो फेरस सल्फेट की वजह से ही होता है, क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के। ओके, और कॉपर के जो होते हैं वो ब्लूइश क्रिस्टल्स होते हैं। और ये जो यहाँ पर आयरन नेल में ये आपको जो ब्राउन कलर दिख रहा है ना, वो ब्राउन कलर क्या है? कॉपर है, क्योंकि कॉपर वहाँ पे क्या हुआ? डिपॉजिटेड हो गया। ओके, डिपॉजिट हो गया कॉपर वहाँ पे। सो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई? क्या होता है कि जब हमने क्या किया एक्टिविटी में, हमने आयरन नेल लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जो पहले ब्लू कलर का था। आफ्टर रिएक्शन हमने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था वो किस में चेंज हो गया? ग्रीन कलर सॉल्यूशन में। और जो नेल्स थे, आयरन नेल था, उसमें कुछ ब्राउन कलर का ऐसे बैठ गया था, एक लेयर बन गई थी उसमें। वो लेयर किस चीज की थी? कॉपर की थी, क्योंकि कॉपर अब यहाँ पे बना तो कॉपर कहाँ डिपॉजिट हुआ? इस आयरन नेल पर डिपॉजिट हुआ। ओके, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी। हमने एक्टिविटी देख ली, अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ जिंक। आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये एक्वस फॉर्म में और जिंक एज सॉलिड फॉर्म में। सो जब ये रिएक्ट करेंगे, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखी थी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो यहाँ क्या होगा? कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म प्लस कॉपर। ओके, सो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या? जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये हम देख चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। सो डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन, सो ये हमने जो रिएक्शन वो किया था हमने एक्टिविटी, वही वाला रिएक्शन है। क्या? कि जब आयरन किससे रिएक्ट करता है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो आपको पता है क्या होगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। So next is lead is more reactive than copper, so it displaces copper chloride from its solution and white colored lead gets formed. Okay, so क्या करना है हमको? लेड का रिएक्शन कराना है। लेड को किससे लिखते हैं? Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? प्लम्बम बोला जाता है। ओके, इसलिए हम लेड को Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका सिंबल क्या है? Pb। ओके, सो जब लेड रिएक्ट करता है किससे? कॉपर क्लोराइड से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuCl2। आफ्टर रिएक्शन ये क्या बना लेगा? क्योंकि लेड जो है
यहाँ पर लेड नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा लेड क्लोराइड। ओके, सॉरी। सो यहाँ पर लेड किससे रिएक्ट करेगा? कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन से। तो लेड इज मोर रिएक्टिव, ये हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सॉल्यूशन से और क्या बना लेगा? PbCl2 प्लस कॉपर। ओके, लेड क्लोराइड बना लेगा और क्या बनाएगा? कॉपर बना लेगा। ठीक, ओके। सो आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गई होगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? सिर्फ ओनली एक एलिमेंट क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। कहाँ से? उसके कंपाउंड से। कौन करेगा? जो उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर दो एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस, इनका चेंजेस होता है। एलिमेंट्स तो नहीं, एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एटम्स सॉरी, और आयंस, इनका एक्सचेंज होता है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ओके, सो रीड करते हैं। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू different ions, reactions in which two different ions or groups of atom in the reactant molecules are displaced by each other is called a double displacement reaction. Suppose हम लेते हैं एक AB, एक ग्रुप लेते हैं या एक रिएक्टेंट लेते हैं CD. सपोज इस AB में मैं यहाँ पर लिखती हूँ सपोज हमने क्या लिया? AB और CD। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? सपोज ये A किस में है? A पॉजिटिव में और B कैसा है? B निगेटिव। ओके, C पॉजिटिव एंड D नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं। तो यहाँ A पॉजिटिव किससे रिएक्ट कर लेगा? D नेगेटिव से, और B पॉजिटिव किससे रिएक्ट कर लेगा? C पॉजिटिव रिएक्ट कर लेगा किससे? B नेगेटिव से। तो आफ्टर रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट बनेंगे? AD प्लस BC। तो देखिए यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो गए। पहले A के साथ कौन था? B था, वो क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। D में D आ गया यहाँ पर, प्लस C के साथ पहले कौन था? D। तो आफ्टर रिएक्शन वहां पर क्या आ गया? B आ गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ ग्रुप्स का। आप ग्रुप ऑफ एटम्स भी समझ सकते हैं, आयंस भी ले सकते हैं, तो उनका एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। ओके, यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा या डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे वो एक दूसरे से। इस रिएक्शन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसमें से एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। ओके, तो इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। ओके, सो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑन एडिंग सोडियम सल्फेट टू बेरियम क्लोराइड अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। देखिए यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बना, अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। ओके, सो क्या हो रहा है? ओके, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला Na2SO4 प्लस, ये किस फॉर्म में होगा? एक्वस, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में। आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है? वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए डाउनवर्ड एरो, प्लस क्या बन रहा है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पर
यहाँ पर सोडियम कैसा था, Na+ फॉर्म में, सल्फेट कैसा, SO4 2 माइनस आयन्स के फॉर्म में। ये 2 आयन्स हो गए इस रिएक्टेंट में। यहाँ देखिए Ba2+ और क्लोरीन कैसा, क्लोराइड आयन्स। ओके, सो फर्स्ट रिएक्टेंट का पॉजिटिव सेकेंड रिएक्टेंट के, ये देखिए ये फर्स्ट रिएक्टेंट का पॉजिटिव सेकेंड रिएक्टेंट के नेगेटिव के साथ रिएक्शन किया और क्या फॉर्म किया, NaCl बनाया। एंड फर्स्ट रिएक्टेंट का नेगेटिव सेकेंड रिएक्टेंट के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक्सचेंज हुए, एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट किया एंड फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फॉर्म किया गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ओके, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गई होगी। इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज on adding silver nitrate solution to sodium bromide, a yellow precipitate of silver bromide and solution of sodium nitrate are formed. Okay, so चलिए रिएक्शन लिखते हैं। on adding silver nitrate, so silver nitrate का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, AgNO3। ये सॉल्यूशन है तो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ब्रोमाइड से। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, तो सोडियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, NaBr। ओके, आफ्टर रिएक्शन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट आर फॉर्म्ड। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन रहा है, तो सिल्वर ये भी सॉल्यूशन के एक्वस फॉर्म में, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये NaNO3, ये कैसा होगा, सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में। ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ देखिए आयंस, सिल्वर Ag+ नाइट्रेट NO3 माइनस सोडियम ब्रोमाइड Na+, ब्रोमाइड का Br-, ये देखिए यहाँ पर Ag, इसका तो नहीं देखना है। सो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिएक्टेंट का पॉजिटिव सेकंड रिएक्टेंट के नेगेटिव से रिएक्ट किया एंड सेकंड रिएक्टेंट का नेगेटिव फर्स्ट के पॉजिटिव से। ओके, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर NO3 के जगह पर क्या आ गया, Br आ गया और सेकेंड रिएक्टेंट में सोडियम के प्लेस पर, सेकेंड रिएक्टेंट में ब्रोमीन के जगह पर क्या आ गया, NO3 आ गया। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुए आयंस के, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस और उनके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हम। ठीक, सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।